हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए भाई, लाइव आ जाइए और मुझे बता देना कि वॉइस आ रही है या नहीं। वेलकम भाई। स्वागत है एक बार। राधे राधे कृष्णा जी, गुड इवनिंग। अब बताइए भाई, अभी जो हमने 9 बजे क्लास स्टार्ट की थी 9:20 पे, तो उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, दो चार क्वेश्चन की, उसके बाद वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। और अभी सही से प्रॉपरली वॉइस आ रही होगी, आप लोग बता दें। संजय जी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। रूम में फैन चल रहा है, उसकी वजह से तो नहीं है। अरे वो साइलेंट करना फोन। स्टार्ट कब होगा? ये कौन बोले हैं भाई स्टार्ट कब होगा? तो देखिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है क्या स्क्रीन? स्टार्ट कब होगा मतलब एक बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो, इतना भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लास स्टार्ट हो रही है और क्या हो रही है? हेलो कृष्णा जी बोले सर, मैं आपकी पहली बार क्लास लाइव ले रही हूँ। संजय जब सही है। राम जी के तो बोले क्लियर है सर, ठीक है चलिए। अभी हमारी वॉइस जो क्लियर है तो ठीक है, क्लास अब स्टार्ट कर देते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपकी कमेंट है वो ऐड कर देता हूँ भाई स्क्रीन पे, ताकि बच्चे वो बोलेंगे सर ये दिखाई नहीं दे रहे, क्वेश्चन के ऊपर कमेंट आ रहे हैं। मुगल शैली के स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुगल शैली की संपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। 50 से 60 क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में आने की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। ये किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन बता रहे हैं एक का एक। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। किसने कमेंट किया? हर्ष ने बोला है। राम जगत एक का पहले का ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी। राहुल चौधरी अकबर, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा कमेंट आप लोगों का, बहुत अच्छा सही बताया आपने। कहाँ पे है? पहले का क्या हो जाएगा? अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर और रैदास किसने चित्रित किया है? कबीर और रैदास जो चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो कबीर और रैदास दोस्तों बैठे हुए हैं आपस में, और ये जो कबीर जो है पास में बैठे हुए हैं और रैदास भी बैठे हैं पास में, और ये चरखा काटते हुए इस प्रकार की एक पेंटिंग बनाई गई है। तो ये किसने चित्रित किया है? तो इस पेंटिंग के ऊपर नाम मिलता है फ़कीर उल्लाह खान का। किसका? फ़कीर उल्लाह खान का। तो इससे पता चलता है कि ये किसके द्वारा बनाई गई है? फ़कीर उल्लाह खान के द्वारा। तो मीना जी, आशीष, दिनेश, निदा, हर्ष के साथ बिल्कुल सही बताया सभी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? लाहौर के अंदर एक बादशाही मस्जिद बनाई गई है, उसका निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया है? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद की जो बनाने वाले मुगल शासक थे दोस्तों, तो वो कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? औरंगजेब। तो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्रशैली छिन्न भिन्न हो गई थी? किस मुगल शासक, यानी कौन से मुगल शासक है जिनके काल में जो मुगल लघु चित्र शैली है वो छिन्न भिन्न हो गई थी, यानी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, तहस नहस हो गई थी मुगल शैली? तो ये सब किस मुगल शहंशाह के काल में हुआ था? पुष्पा यादव जी बता रहे हैं औरंगजेब। संगीता औरंगजेब, खुशबू, अशोक, राहुल, नितिन, हर्ष, संध्या कुमारी, आयुष, कृष्णा सभी बता रहे हैं औरंगजेब। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। योगेंद्र कुमार भी यही बता रहे हैं। कौन सा बता रहे हैं? औरंगजेब। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने स्टूडियो में विचित्र कलाकार को नियुक्त किया था? कौन से शासक हैं? मुगल शासक कौन से हैं जिन्होंने अपने स्टूडियो के अंदर? तन्वी राजपूत बोले मेरे कमेंट शो हो रहे हैं टेल में। हाँ तन्वी जी, आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं जी, आपके कमेंट शो होते हैं। किस शासक ने अपने स्टूडियो में विचित्र कलाकार को नियुक्त किया था? बताइए। विमलेश मोहन दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं अकबर। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं संध्या कुमारी। जहांगीर बता रहे हैं, संतोष बी बता रहे हैं अकबर,
खुशबू अकबर बता रहे हैं, आयुष शर्मा अकबर बता रहे हैं, हर्ष जहांगीर, संध्या कुमारी जहांगीर। देखिए सारे बच्चे कुछ जहांगीर बता रहे हैं, कुछ अकबर बता रहे हैं। तो विचित्र जो कलाकार को नियुक्त करने वाले थे ना, वो ना जहांगीर है ना अकबर हैं। संगीता शर्मा बता रहे हैं शाहजहाँ, बिल्कुल सही। ममता जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है, कौन थे? शाहजहाँ। तो दोस्तों विचित्र कलाकार का जब नाम आए ना तो आपको क्या करना है? शाहजहाँ के काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कृष्णकाय घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र किसकी कृति है? एक कृष्णकाय यानी कमजोर घोड़ा है, एक पतला शरीर लिए हुए घोड़े का जो चित्र है, और उसके साथ में एक मजनू है, वो एक निर्जन क्षेत्र में भटक रहे हैं। इस प्रकार की जो कलाकृति है किसके द्वारा बनाई गई है? पुष्पा यादव जी ए बता रहे हैं बसावन की, जो कि बिल्कुल राइट बताया पुष्पा यादव ने, बसावन। कौन सा? पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बसावन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मुगल स्कूल का फारसी कलाकार कौन था मित्रों, बताएं। बताएं भाई। पहला आशीष प्रजेश बता रहे हैं, पहला अबुल फजल। मुगल स्कूल का फारसी पूछा मैंने। संगीता शर्मा बता रहे हैं मीर सैयद अली, जो कि बिल्कुल राइट आंसर बताया। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। ये फारसी कलाकार थे दोस्तों, सबसे पहले मुगल शैली के अंदर आने वाले कलाकार थे। डीप मेडिटेशन योगेंद्र, बिल्कुल सही बताया सभी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार, हेरात कलम के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, उनका शिष्य था दोस्तों। बेहजाद किस कलम के प्रसिद्ध चित्रकार थे? हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके बाद में ये मुगल शैली के अंदर आए थे। तो हेरात के जो प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद हैं, इनके शिष्य कौन थे? चार ऑप्शन है, अब्दुल समद सिराजी, आका रिजा, मंसूर या मीर सैयद अली। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेजी चौधरी बता रहे हैं मीर सैयद, संगीता शर्मा ये भी बता रहे हैं मीर सैयद अली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने भारतीय कथाओं एवं कहानियों पर चित्रण कराया था? कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारतीय कथा जो कहानियाँ हैं उन पर सर्वाधिक चित्रण करवाया था? दोस्तों ये सर्वाधिक चित्रण कराने वाले जो है वो कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर। अकबर के काल में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार, वैसे पूछ लेना, सर्वाधिक हिंदू चित्रकार किसके काल में कार्य करते थे? तो आपको क्या बता देना है? अकबर के काल में कार्य करते थे, है ना। और हिंदू महाकाव्य, हिंदू ग्रंथों के आधारित जो चित्राकृतियाँ बनाई हैं ये किसके द्वारा? अकबर के काल में। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी कृष्ण है वो गोवर्धनधारी पर्वत उठाते हुए रंगीन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? गोवर्धनधारी कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बोल दो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, है ना इंग्लिश में। तो रंगीन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या होगा? शुभम जी बता रहे हैं मिस्किन, राहुल चौधरी मिस्किन बता रहे हैं, ममता, योगेंद्र कुमार, दिनेश सागर, कृष्णा, राहुल, पुष्पा, संजय, उपासना, नीलू, नीतू, मंजू, बिल्कुल सभी ने, अनिल कुमार, राहुल चौधरी, कंचना, गौतम, सभी बता रहे हैं भाई इस क्वेश्चन का है वो सभी ने सही जवाब दिया है मिस्किन। पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलिय उस्ताद मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए भाई। मुगलिय उस्ताद थे मीर सैयद अली, उनके फारसी उस्ताद का नाम बताना है। फारसी उस्ताद का नाम बताना है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? संध्या कुमारी बता रहे हैं शाहजहाँ वाला ऑप्शन गलत बताया। कौन सा विचित्र कलाकार की बात कर रहे हो ना आप? विचित्र कलाकार शाहजहाँ के काल में होगा संध्या जी, गलत नहीं है। मुगलिय उस्ताद मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम पुष्पा राव, दूसरा बता रहे हैं फारूक बेग, कुछ बता रहे हैं बेहजाद। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बेहजाद। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन कार्य करता था? किस
मुगल शासक के काल में चित्रकार जो मिस्किन थे वो कार्य करते। कृष्णा गंगवार सही है सर शाहजहाँ। हाँ जी बिल्कुल सही है विचित्र कलाकार वाला, जो क्वेश्चन गलत नहीं है। किस मुगल शासक के काल में प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हमारा क्या था, मिस्किन जो है ना ये किसके काल में थे? ये सभी ने बिल्कुल सही बताया है। किसके काल में? अकबर के काल में थे। और ये जो अकबर के काल में कार्य करने वाले मिस्किन जो कलाकार है ना ये पक्षी चित्रण में माहिर थे। किसमें? पक्षी चित्रण में। और एक थे जहांगीर के काल में जो उस्ताद मंसूर, ये संपूर्ण मुगल शैली के अंदर प्रसिद्ध थे। और अकबर के काल में पक्षी चित्रकार पूछ रहे ना पशु पक्षी, तो अकबर के काल में क्या बताओगे आप? मिस्किन। तन्वी राजपूत अकबर बिल्कुल सही बताया है। तन्वी जी आपका बहुत देर बाद कमेंट आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना कराई? किस मुगल सम्राट ने पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना कराई थी? यानी जो सूरत खाना बोल सकते हो जिसे, जहाँ पर चित्रों का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर कलाकार जो होते हैं कलाकारियाँ करते हैं कलाकार, वहाँ पे किस मुगल सम्राट ने पहली बार चित्रशाला की स्थापना कराई थी? तो ये कराई थी अकबर ने। किसने कराई थी? अकबर ने। लाहौर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, है ना। तो अकबर ने 3 जगह वो चित्रशालाओं का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शैली का प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस शासक के काल में कार्य करता था? मुगल शैली का एक प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था, कौन था? उस्ताद मंसूर, जो किस मुगल शासक के काल में कार्य करता था? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये संपूर्ण शैली के अंदर प्रसिद्ध था जहांगीर के काल में। कौन था? उस्ताद मंसूर, सॉरी उस्ताद मंसूर है। ये पशु पक्षी के अंदर माहिर था जो जहांगीर के काल में कार्य करता था। ये दोस्तों मुगल शैली के अंदर विश्व प्रसिद्ध कलाकार था ये पशु पक्षी के रूप में ना। तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोहे की बारात, मुगल शैली के अंदर दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्र है दारा सिकोहे की बारात, जो किसने चित्रित किया था? कौन सा चित्र है? दारा सिकोहे की बारात किसने चित्रित किया था? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए? फारूक बेग, बिशनदास, मंसूर या हाजी मदानी? हर्ष बता रहे हैं हाजी मदानी, शिवानी हाजी मदानी बता रहे हैं, राहुल, योगेंद्र, बिल्कुल सभी भाई, सभी ने डीप, अनिल कुमार, पुष्पा राव, विजय, दिनेश सागर, हर्ष, राधा भाट, राहुल चौधरी, बिल्कुल सही। सभी जो हैं इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे रहे हैं हाजी मदानी। कौन सा? हाजी मदानी। तो चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में है वो सर्वाधिक हुआ था? कौन सा? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ था? तो देखिए दास्तान ए अमीर हमजा है ना, इसको केवल आप हमजा नामा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हमजा नामा। क्या बोल सकते हो इसको? हमजा नामा भी आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल सही बताया सभी ने। अकबर बताया है, नितिन, योगेंद्र, राहुल, पुष्पा, ममता, आयुष, राधा, उपास, जैन, रेनू, बबली, बिल्कुल सही बताया है। कौन सा? किसके काल में हो जाएगा? अकबर के काल में। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, दास्तान ए अमीर हमजा की शुरुआत पूछ ले या फिर हमजा नामा की शुरुआत पूछ ले, तो ये किसके काल में हुई थी? तो ये हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में आते आते ये पूर्ण हुआ था, यानी अकबर के काल में सर्वाधिक चित्रांकन हुआ, इसलिए बोलते हैं। हर्ष कसवां जी बता रहे हैं हुमायूं के काल में शुरू हुआ, अकबर के काल में पूर्ण हुआ। बिल्कुल हर्ष जी, बिल्कुल आपने सही बताया है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? मुगल लघु चित्र शैली का जो उद्भव है वो किस काल में हुआ था? तो मुगल शैली का जो उद्भव है, यहाँ टाइम पीरियड पूछा है, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आशुतोष तिवारी बता रहे हैं सी ऑप्शन। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ था? 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शैली की जन्मदाता है। दोस्तों, मुगल शैली का जो जन्म हुआ है वो किन शैलियों से हुआ है? तो मुगल शैली की जन्मदाता मानी जाती है जिनसे मुगल शैली का जन्म हुआ है, जिनसे यानी मुगल शैली है वो। बताइए भाई। ईरानी राजस्थानी, संगीता शर्मा बता रहे हैं ईरानी राजस्थानी। ममता ए ऑप्शन बता रहे ईरानी दक्षिणी। बबली सी बता रहे हैं। हर्ष योगेंद्र पहला ऑप्शन बता रहे। देखिए पहला ऑप्शन नहीं है भाई, कुछ बच्चे पहला बता रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए ईरानी जरूर है इसके अंदर, बट दक्षिणी शैली का प्रभाव नहीं है इसमें। पहाड़ी का भी नहीं है और दक्षिणी का भी नहीं है। तो बचा कौन सा? ईरानी और राजस्थानी, है ना। ईरानी और राजस्थान शैली है वो इस मुगल शैली की जन्मदाता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया है? बाबर सोन नदी पार करते हुए जो चित्र हैं वो किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया है? दोस्तों, बाबर सोन नदी पार करते हुए जो चित्र है ना, ये किसके? हिंदू चित्रकार थे जगन्नाथ। कौन थे? हिंदू चित्रकार थे जगन्नाथ, उनके द्वारा ये चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ बिल्कुल सही बताया सभी ने। मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है, बताइए। मुगल शैली की जो पहली महत्वपूर्ण कृति है कौन सी है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुगल की जो कृति है वो हुमायूं के काल में चित्रित स्टार्ट हुई थी, हमजा नामा। तो ये जो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हमजा नामा। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति कौन सी होगी? हमजा नामा। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ममता, योगेंद्र, राहुल, आयुष शर्मा, निधि, बबली, शिवानी बिल्कुल सही बताया सभी ने। डीप मेडिटेशन बिल्कुल सही। कंचन, चम्मा शर्मा, राम जगत बिल्कुल सही बताया। हमजा नामा, है ना। दोस्तों हमजा नामा है ना, हुमायूं के काल में स्टार्ट हुआ है और अकबर के काल में पूर्ण हुआ था, और इसे दास्तान अमीर हमजा भी बोल सकते हैं। और ये कपड़े पे भी चित्रित हुआ है। किस पे? कपड़े पे चित्रित हुआ है ना, ये ध्यान रखें। ऐसे पूछ रहे थे कई बार टीजीटी में आ सकता है कि हमजा नामा है वो किस पे चित्रित हुआ है। तो किस पे हुआ है भाई? पत्रा आ जाएगा वहाँ पे, ताम्र आ जाएगा, कागज़ आ जाएगा, कैनवास आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है किस पे हुआ है? कपड़े पे। किस मुगल शासक के काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? किस मुगल शासक के काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? सूती कपड़ा बिल्कुल सही। रेणु त्रिपाठी बता रहे हैं अकबर के काल में। अकबर बता रहे हैं भाई। दिनेश सागर बी अकबर बता रहे हैं। तन्वी राजपूत ये भी अकबर बता रहे हैं। नीसू रानी अकबर। आशुतोष तिवारी अकबर। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अकबर के काल में है जो भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। हाँ योगेंद्र जी, सब लाइक कर दो। ये तो सभी को पता है, सभी जो स्टूडेंट हैं इनको पता है कि यहाँ से कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इतना तो कर ही देंगे ना। मेरी इस मेहनत के बदले में लाइक तो कर ही देंगे बच्चे, बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? शाहजहां, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? बिल्कुल सही बताया भाई। राधा, निधि, बबली, प्रियंका, सोनम, कंचन, दिनेश, शिवानी, विजय, आयुष, राकेश, पुष्पा, शांति, तन्वी, राहुल, रजनी, योगेंद्र, नीतू, नीलू बिल्कुल सही बताया सभी ने। डीप मेडिटेशन बिल्कुल सही बताया सभी ने। किस का जो स्वर्णकाल माना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, जहांगीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जहांगीर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को यहाँ क्या पूछा? चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा है ना। अगर आ जाए ना मूर्तिकला का स्वर्णकाल, मूर्तिकला या वास्तुकला बोलते, सॉरी वास्तुकला, वास्तुकला का जो स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वास्तुकला जो स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल है ना, वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। नितिन सैनी बोले 83 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं और लाइक 19 ही। तो देखो भाई, आप लोगों का इतना सा तो बनता ही है कि आप लाइक कर दिया करो, अब ना लाइक कर दिया करो।
कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है तो वीडियो का ना अनलाइक भी कर दो, कोई वो इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। अगर जिन बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है तो अनलाइक भी करें, और जिन बच्चों को अगर अच्छी लग रही है, सच में फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो स्थापत्य कला का श्रवणकाल किसको बोलेंगे? शाहजहाँ के काल को। और चित्रकला का जो श्रवणकाल है वो बोलेंगे जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने आगरा की चित्रशाला में किसे नियुक्त किया था? दोस्तों जहांगीर है, इन्होंने आगरा के अंदर एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। तो उसमें एक ईरानी चित्रकार को थे, उनको यहाँ पर नियुक्त किया था अध्यक्ष के रूप में। तो जयदेव कुमार बता रहे हैं आकारीजा, यादव जी आकारीजा बता दिए हैं, बहुत पहले कमेंट कर दिया इन लोगों ने। तो आकारीजा है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में महिला चित्रकार थी। दोस्तों मुगल जो शैली है मुगल दरबार, इसमें महिला चित्रकार कौन थी? बताइए भाई, मुगल दरबार में महिला चित्रकार थी। तो इसका जो राइट आंसर होना वो हो जाएगा साइफा बानू, जो है ना, ये मुगल दरबार में महिला चित्रकार थी। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ये आपका औरंगजेब। तो दोस्तों ये जो मुगल सम्राट थे ना, कौन से? औरंगजेब। कौन से? औरंगजेब, जो कट्टर मुस्लिम शासक थे, इनके काल में जो है मुगल चित्रकला छिन्न भिन्न हो गई थी। तो ये हैं जो दरबनामा को चालू करने वाले हैं, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल शैली का लघु चित्र। दोस्तों लघु चित्र है ना, पाल, जैन, अपभ्रंश, मुगल, ये सभी लघु चित्र शैलियाँ हैं। मुगल शैली का लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर किसने चित्रित किया था? मुगल शैली का एक लघु चित्र है, ग्लोब पर बैठा जहांगीर है, किसने चित्रित किया था? तो यहाँ पे मित्रों आपका पहला ऑप्शन है मंसूर, दूसरा आपका मिस्किन, तीसरा है विचित्र और चौथा आपका ऑप्शन है गोवर्धन। तो रेणु त्रिपाठी बता रहे हैं विचित्र, क्रेजी चौधरी बता रहे हैं मंसूर, ममता जी बता रहे हैं विचित्र, कुछ बच्चे बता रहे हैं मंसूर, कुछ बता रहे हैं विचित्र। किसी ने पहला ऑप्शन मंसूर, किसी ने तीसरा विचित्र। भाई दो कमेंट आ रहे हैं ना, तो सही से कुछ बच्चे हैं इन्होंने सही से इस चीज़ को पढ़ा नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कल की क्लास में आओ तो पहले पढ़ के आना मुगल शैली, बोला था ना आप लोगों को। तो आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए ना मुगल शैली का टॉपिक, कहीं भी जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है आपको पढ़ के आना चाहिए था ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा विचित्र। अगर कल आप पढ़ लिया होते तो आज ये गलत नहीं करते ना। तो वही चीज़ अगर पढ़ोगे नहीं और टीजीटी का एग्ज़ाम देने चले जाओगे ना सीधा नींद से उठ के, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ना। पहले तैयारी करके जानी होगी आपको, तब टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई, कामचोर मत बनो। अगला क्वेश्चन देखिए, हमजानामा किस पर चित्रित किया गया है? हमजानामा किस पर चित्रित किया गया है? तो ये कपड़े पे चित्रित किया गया है, मैंने आपको बता भी दिया था, सूती कपड़े पे चित्रित किया गया है, जो कुंडली नामक कपड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो फारसी कलाकार जिन्हें हुमायूं अपने मुगल दरबार में लाए थे, कौन से फारसी कलाकार थे जिनमें हुमायूं जो मुगल शासक है वो तबरेज़ नामक स्थान पे उनके साथ मुलाकात होती है और फिर हुमायूं उन्हें अपने साथ है वो भारत लेकर आ जाता है अपने दरबार में और उनसे कलाकारी करवाता है, उनसे पेंटिंग बनवाता है। तो वो अपने दरबार में लाने वाले फारसी कलाकार थे, तो वो कौन थे? इन दोनों का नाम बताना है। तो मनीष मिश्रा जी पहला ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे तीसरा ऑप्शन, कुछ बच्चे पहला ऑप्शन बता रहे हैं, सभी अलग अलग बता रहे हैं। तन्वीर राजपूत पहला ऑप्शन, सुरेंद्र बता रहे हैं विचित्र, और सॉरी विचित्र इसमें ऑप्शन में है ही नहीं भाई। चलिए बिल्कुल सही बताया सभी ने, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, दूसरा कमेंट कर रहे हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, ये दो फारसी कलाकार हैं जिन्हें तबरेज़ नामक स्थान से हुमायूं है वो अपने साथ दरबार में लेकर आया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कालक्रम बताइए, इन कलाकारों का सही कालक्रम बताना है। अगर आपको मुग़ल जो शासक हैं उनका अगर क्रम याद है ना तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए बाबर है ना, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इस प्रकार इनका क्रम है। तो क्रम के हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन देखते हैं बेहज़ाद, सैयद अली, मंसूर और मिस्किन, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं पहले के अंदर, है ना। तो इसमें देखिए बेहज़ाद किसके काल में था? जो आपको पता है किसके काल में था?
बाबर के काल में, है ना। बेहजाद के बाद फिर हुमायूं मीर सैयद अली को लेकर आया था तबरेज से, अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था। तो बेहजाद भी ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा सैयद अली बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन है मंसूर। अब मंसूर उसके बाद दे रखा है मिस्किन। देखिए मिस्किन तो था अकबर के काल में, मंसूर था जहांगीर के काल में। तो आपको ये पता होना चाहिए अकबर पहले आएगा जहांगीर, तो अकबर पहले आएगा तो पहले क्या आएगा, मिस्किन आएगा। तो इसमें पहले मंसूर आ गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये सही हो जाएगा बेहजाद। कौन सा, ये हमारा सही हो जाएगा बेहजाद। जो दूसरा ऑप्शन है ना वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेहजाद, सैयद अली, मिस्किन और मंसूर, तो बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। हर्ष कस्बा जी, मीर सैयद अली, बेहजाद, मिस्किन, मंसूर, बिल्कुल राइट बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि से किसने नवाजा। अबुल हसन है, इनको कौन सी उपाधि, नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। तो ये किसके द्वारा दी गई है, अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी जहांगीर ने दी थी। दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग किसने किया। चित्रों में सुहाने रंग है, यानी आँखों को सुहाते हैं, मतलब आँखों को अच्छे लगते हैं, चटपटे रंग नहीं है, और कोमल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार की विशेषता है वो किसकी थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये विशेषता किसकी थी, बसावन की। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, जल्दी आंसर करें। अबुल हसन ने किस मुगल सम्राट के दरबार में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। अबुल हसन है, उन्होंने किस मुगल शासक के दरबार में ईसाई विषयों पर है वो चित्र बनाए थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जहांगीर, अकबर, बाबर या हुमायूं। तो ये जहांगीर के काल में, अबुल हसन है ये जहांगीर के काल में है, ईसाई धर्म से संबंधित है वो चित्रों का निर्माण किया था। संगीता शर्मा, बिल्कुल सही बताया आपने, जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरकालीन चित्रों की विशेषता। अकबरकालीन चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या रहती है। दरबारी चित्रण है, पशु पक्षी चित्रण है, तीसरा आपका नायक नायिका चित्रण है, और चौथा आपका ऑप्शन है प्रकृति चित्रण। ममता जी पहला ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो यहाँ पे सभी बिल्कुल सभी का जो कमेंट है वो आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, दरबारी चित्रण। अब देखिए ऐसा यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, संपूर्ण मुगल शैली, ऐसे पूछ लेना कौन सी शैली हैं जिनके, कौन सी शैली जिसमें दरबारी चित्रण हुआ है, किस शैली में दरबारी चित्रण सर्वाधिक हुआ है। या फिर आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में टीजीटी में कि किस शैली में दरबारी चित्रांकन हुआ है, तो दे दिएगा पाल शैली, दक्षिण शैली, मुगल शैली या राजस्थान शैली। इसमें कौन सा आ जाएगा, मुगल शैली। दरबारी चित्रण किस में हुआ है, मुगल शैली, क्योंकि मुगल शैली के अंदर जो मुगल शासक थे ना उनके दरबार में चित्रांकन होता था, तो इसलिए इसे दरबारी शैली भी कहते हैं इसको, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी चित्रों का जो महत्व किस किस में महत्व मिला। सभी चित्रों का किस किस में महत्व मिला। सभी चित्र कौन से होते हैं, सामने बैठकर जो बनवाते हैं ना, सभी जो पोर्ट्रेट जिसे बोल सकते हो, स्केच बोल सकते हो आप, आम भाषा में स्केच समझ लीजिए। तो सभी चित्र है, उनका महत्व किसके समय में मिला था। अकबर बता रहे हैं, शिवानी जी अकबर बता रहे हैं, दूसरा अकबर, पहला ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बाबर। मनीष कुमार जहांगीर बता रहे हैं, अकबर। निधा इमरान जहांगीर बताया, निधा जी जहांगीर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, अकबर। चलिए इसकी सुनकर थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें ना काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। एक है यहाँ पे अकबर और एक है जहांगीर, दोनों में अंतर क्या है। देखिए सर्वाधिक सभीहों का चित्रांकन किस में हुआ है, सर्वाधिक, सर्वाधिक बोले तो क्या आएगा, अकबर। और बोले ना सर्वश्रेष्ठ, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ बोले ना तो किस में आ जाएगा, में सर्वश्रेष्ठ। और सबसे ज़्यादा है वो अकबर के काल में, और सबसे अच्छे है वो जहांगीर के काल में। और महत्व किस किस में मिला, देखिए सबसे पहले जो सभीहे का महत्व जो है वो अकबर के काल में दिया गया। अकबर के काल में सबसे ज़्यादा बने हैं ना, तो सभीहे का महत्व सबसे ज़्यादा किस में दिया जाएगा, अकबर के काल में महत्व दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल डीप मेडिटेशन बिल्कुल सही, सर्वाधिक में। और सर्वश्रेष्ठ सभी है वो जहांगीर के काल में, शिवानी दुबे बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग वल्चर ऑफ ग्रिफिन किसने चित्रित किया। किंग वल्चर ऑफ ग्रिफिन है, ये किसने चित्रित किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस्ताद मंसूर, जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रण करने में माहिर था, उसके द्वारा यह बनाया गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए भाई। आईने अकबरी जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी
किसके द्वारा लिखी गई है? अनिल कुमार पहला ऑप्शन बता रहे हैं अबुल फजल। देखिए सारे अबुल फजल बता रहे हैं, आईने अकबरी, अबुल फजल। यादव जी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं अबुल हसन। मैंने क्या पूछा है? आईने अकबरी पूछा है, ध्यान से देखिए इसको। बिल्कुल सही, सभी अबुल फजल बिल्कुल सही बता रहे हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। एक चीज़ और ध्यान में रखना, कई बार अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से जल्दबाजी में आपके कमेंट पे ध्यान देता हूँ और कोई क्वेश्चन, कई बार अगर बाई चांस मैं क्वेश्चन को गलत बता दूँ तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा कमेंट देख लेना, जिसको मैं पिन कर देता हूँ, है ना। कई बार क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है तो उसको पिन कर देता हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन सुधार कर लेना। जहांगीर के काल में सभीह चित्र बनाने में निपुण था। जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ सभीह बने हैं, तो उनके काल में सभीह चित्र बनाने में निपुण कौन थे? तो वो थे बिशन दास। कौन थे? बिशन दास। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बताया अनिल कुमार जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर मेडोना का चित्र लिए किसने चित्रित किया? जहांगीर है वो मेडोना का चित्र लिए हुए किसने चित्रित किया गया है? जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए किसने चित्रित किया है? मनोहर, मंसूर, अबुल हसन या अबुल फजल? बताइए, चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अबुल हसन, जिन्होंने जहांगीर मेडोना का चित्र हाथ में लिए हुए वो चित्रित किया है। अबुल फजल नहीं होगा भाई, इसमें राहुल बता रहे हैं, ममता बता रहे हैं अबुल फजल। अबुल फजल नहीं होगा ममता जी, अबुल हसन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह कलम के चित्र किस मुगल काल में शुरू हुए थे? शाह कलम के जो चित्र है वो किस मुगल शासक के काल में शुरू हुए थे? शाह कलम चित्र कौन से होते दोस्तों? इसमें काली शाही से चित्रांकन करना, यानी जो पेंटिंग होती है उसकी चारों तरफ काली या नीली जो डायरेक्ट शाही लेकर के और उस पेंटिंग के चारों ओर से लाइन बना देना ना, शाह कलम। जो शुरुआत है वो किस मुगल शासक के काल में हुई थी? हर्ष कुमार जी बता रहे हैं शाहजहाँ के काल में। आयुष बोले हैं शाहजहाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है, शाहजहाँ। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में चित्रों में हाशिए चौड़े बनने लगे थे? किस मुगल शासक के काल में चित्रों के जो हाशिए होते हैं ना वो चौड़े बनने लगे थे? हाशिए के मतलब पता है आपको? जैसे मैं एक चित्र बनाता हूँ, ये मान लो मेरी एक पेंटिंग बनाई है ना, ये क्या हमारी एक पेंटिंग है, मैं इसमें पेंटिंग बना रहा हूँ भाई, ठीक है। ये मैंने एक पेंटिंग बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर जो चारों तरफ क्या बना देते हैं, हाशिए जो होते हैं ना, ये इसकी चारों तरफ जो बॉर्डरी बना रहा हूँ ना मैं, ये बाउंड्री बनाई है मैंने, ये चारों तरफ जो पटरा सा बना, ये क्या होता है? हाशिया कहलाता है। और ये हाशिए ना ज़्यादा चौड़ाई होती थी इनके हाशिए, देखो ऐसे ना खूब चौड़े चौड़े हाशिए बनाते थे, बीच में छोटा सा चित्र और उसकी चारों तरफ ना बड़ा सा हाशिया बन जाता था, तो वो होता है हाशिया बनाना, है ना। एकदम कोने में छोटी सी पेंटिंग और हाशिया इतना बड़ा होता था, चौड़े हाशिए बनाना, इस प्रकार बनी हुई है। तो ये सर्वाधिक किसके काल में बनी हुई है? ये सर्वाधिक बनी हुई है शाहजहाँ के काल में। किसके काल में? शाहजहाँ के काल में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में सर्वश्रेष्ठ सभीह चित्र बने थे? तो सर्वश्रेष्ठ सभीह चित्र है ना वो किसके काल में बने थे? मैंने आपको बताया था जहांगीर के काल में। किसके काल में बने थे? सर्वाधिक सभीह किसके काल में बने हुए हैं? अकबर के काल में। और सर्वश्रेष्ठ सभीह किसके काल में बने हुए हैं? जहांगीर के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्र शैली जो है उसमें चित्रों के चेहरे सर्वाधिक किस प्रकार के बनाए गए हैं? मुगल चित्र शैली के अंदर चेहरे हैं जो चित्रों के, वो सर्वाधिक किस प्रकार के बनाए गए हैं दोस्तों? तो एक चश्म चेहरा बनाया गया। कौन सा? एक चश्म चेहरा बनाया गया, यानी साइड फेस, एक साइड से देखते हो ना, इस प्रकार बोल सकते हो आप, जैसे भी आप बनाते हो इस प्रकार, यानी एक साइड से देखते हो ना, एक चश्म चेहरा, मतलब एक फेस है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादशाहनामा किस शासक के काल में चित्रित हुआ था? पादशाहनामा एक ग्रंथ है, वो किस मुगल शासक के काल में चित्रित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर बताइए भाई। संजय जी बता रहे चौथा ऑप्शन औरंगजेब। पादशाहनामा जहांगीर बता रहे हैं, कुछ बच्चे अकबर बता रहे हैं, कुछ जहांगीर बता रहे हैं, जहांगीर इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अकबर बता रहे हैं, पादशाहनामा, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, और बताइए भाई। सी ऑप्शन बाबर, नितिन सैनी बाबर बता रहे हैं भाई, शाहजहाँ। यहाँ पे औरंगजेब, शाहजहाँ, दूसरा ऑप्शन बताएं भाई अकबर, शाहजहाँ। देखिए ज़्यादा कमेंट्स शाहजहाँ आ रहे हैं, कुछ बच्चे औरंगजेब बता रहे हैं, कुछ अकबर बता रहे हैं।
डीप मेडिटेशन बोलें पता नहीं। पादशाहनामा किस शासक के काल में चित्रित हुआ है? किसके काल में? अकबर के काल में। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्का में कितने चित्रों? मुर्का एक एल्बम होता है, उसमें कुछ चित्रों का इकट्ठा करके रखते हैं, जिसमें कितने चित्र होते हैं, उसके अंदर एक एल्बम बनाया जाता है चित्रों को, जिसे मुर्का कहते हैं। और मुर्का बना के शौकीन है वो दारा को सर्वाधिक था, और औरंगजेब शाहजहाँ के काल में है वो मुर्का बनाना स्टार्ट हो गए थे। तन्वी राजपूत इन्होंने बताया 40। क्या होता है? 40। तो यहाँ पे मुर्का कितने चित्रों का सेट होता है? 40 चित्रों का एक सेट होता है। यानी एक ऐसे, दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको ना, इस प्रकार एक बुक होती है और उसके अंदर कितने चित्रों का सेट होता है? इसके अंदर बुक के अंदर 40 चित्र रखे जाते हैं। किस शासक के काल में मुगल कला पर यूरोप के प्रभाव सर्वाधिक आ गया? कौन से मुगल शासक है जिनके काल में जो मुगल कला शैली है उसके ऊपर सर्वाधिक यूरोपीय यानी पश्चिमी जो प्रभाव है वो सर्वाधिक आ गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा? शाहजहाँ के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का अंकन किसने किया? चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का जो अंकन है वो किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों चिनार वृक्ष पर जो गिलहरियाँ है ना वो किसने चित्रित किया है? उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के काल में थे, ये पशु पक्षी चित्रण करने में माहिर थे। तो इसमें मिस्किन, चौथा ऑप्शन किसने बताया? अभी मिस्किन तो अकबर के काल में था। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, ये उस्ताद मंसूर ने। रेनू बिल्कुल सही, तन्वी राजपूत बिल्कुल सही, मंसूर। इसमें गिलहरियों का अंकन है उस्ताद मंसूर ने किया है, और चिनार वृक्ष का जो अंकन है वो किसने किया है? अबुल हसन ने, बिल्कुल सही। जयदेव कुमार इन्होंने बताया, अबुल हसन और मंसूर ये दोनों मिले हुए हैं। इसके अंदर जो ये चिनार वृक्ष के इसका तो किया है अबुल हसन, और गिलहरियाँ हैं इनका अंकन किया उस्ताद मंसूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार कार्य करते थे? किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार कार्य करते थे? तो ये अकबर के काल में करते थे, और अकबर के काल में सर्वाधिक हिंदू महाकाव्य पुराण जो ग्रंथ है उनसे संबंधित, भारतीय कथाओं से संबंधित सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। सर्वाधिक जो भारतीय कथाओं पर आधारित ग्रंथों का चित्रांकन है वो सर्वाधिक अकबर के काल में हुआ है। शाहनामा पुस्तक भारत अपने साथ कौन लाए थे भाई? शाहनामा पुस्तक थी दोस्तों जिसके लेखक फिरदौसी थे, जिसमें रानियों का दरबारी चित्रण यानी दरबारों ईरानी दरबारी के बारे में बताया गया था। शाहनामा पुस्तक थी। और जो मुगल शासक भारत आए ना तो अपने साथ लेके आए थे, वो कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो शाहनामा पुस्तक अपने साथ भारत लाने वाले कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक युद्ध के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तक रखता था? कौन सा शासक है जो युद्ध के समय में जब कहीं युद्ध करने जाते थे, शिकार पे जाते थे, तो अपने साथ है ना एक चित्रित कई पुस्तक रखता था, उसमें चित्रांकन कराता था, और साथ में कलाकार जो होते हैं उनको भी साथ में रखते थे? तो ये कौन थे? हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं है वो अपने, हुमायूं है वो साथ में रखते थे। और दोस्तों हुमायूं एक बार वो बताया था ना, कबूतर वाला, कबूतर के पंख काट के चित्रांकन करवाना, तो ये हुमायूं का था, है ना। हुमायूं जब कहीं पे पंडाल डाले हुए थे खेमे में तो आकर के बैठ गया था, उसको पकड़ कर उसके पंख काट दिए, और फिर अपने चित्रकार था उससे बोला भी इसका चित्र बना दो। मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान किसके दरबार में कार्य करते थे? मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान तो ये शाहजहाँ के काल में कार्य करते थे।
लोगों के लिए वो आपको बताना है, ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है। एक रणथंभौर की घेराबंदी बंदी बताइए भाई। रणथंभौर की लोगों के लिए सोचना है। कल का टॉपिक बता दे भाई, कल का टॉपिक बता दें, क्या होने वाला है कल का टॉपिक। कल का टॉपिक क्या होगा? मुगल शैली करवा दी आपको, राजस्थान शैली करवा दी, मध्यकाल के अंदर पाल जैन अपभ्रंश वो भी करवा दी मैंने, प्रागैतिहासिक काल करवा दिया, सिंधु घाटी करवा दी, लगभग मैंने शैलियाँ करवा चुका हूँ। तो अभी न्यू करंट के वीडियो मैंने डाल रखे हैं सर, आप देख सकते हो। आधुनिक के, न्यू करंट के, ये नाम मत लो भाई, इनके वीडियो डाल रखी हैं, आप देखते ही नहीं हो। बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। डीप मेडिटेशन बोले पहाड़ी जी, कल का टॉपिक है वो पहाड़ी रखे हैं, तो कैसा रहेगा आप सभी बता दीजिए। पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली कल का जो टॉपिक है हमारा पहाड़ी शैली करवाएंगे भाई, ठीक है। तो आपके पास टाइम है आज का और कल का, आप पहाड़ी शैली पढ़ के आए अच्छे से। चलिए सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। वो इसकी फिर प्रॉब्लम आ गई है। पहाड़ी और उसके साथ में दक्षिण शैली दोनों मिक्स कर लेंगे, कोई नहीं जी, ठीक है।